Today I will going to start new chapter of class +1 accountancy. The chapter name is GST. GST means tax. Tax is on goods and services tax. या you can say goods and service tax. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे GST के बारे में. Let's continue with your class. This is chapter 10. Name is GST and class +1 accountancy. Goods and services tax. तो गुड्स एंड जीएसटी जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी आया कब. जीएसटी अभी लेटेस्ट ही आया है. जीएसटी से पहले कुछ अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे, लेकिन अब जो है जीएसटी एक ही टैक्स लगता है हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पर. ठीक है, मतलब रेट्स डिफरेंट है लेकिन लगता टैक्स एक ही प्रकार का. और पहले कई टाइप्स के टैक्स लगते थे, उन्हीं टैक्सेस को मर्ज करके क्या आया है, जीएसटी बना है. तो अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. जैसे हमारी क्या हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि सपोज डायरेक्ट वर्ड से क्लियर है कि जिसका बर्डन जिसके ऊपर लगाया उसी के ऊपर पड़ता है. मीन्स इनकम जिसकी इनकम पे लगाएंगे उसी पर्सन की इनकम भी क्या होगी, कम होगी. यानी कि एक्चुअल में जो पे करना पड़ेगा कि जो पे कर रहा है और उसी को ही उसका बर्डन फील करना पड़ रहा है. जैसे एग्जांपल से बताती हूँ कि आपकी 1 लाख की इनकम है, 1 लाख नहीं 6 लाख की इनकम है. आप उस इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो. तो इनकम के ऊपर टैक्स पे कौन कर रहा है, इंडिविजुअल पे कर रहा है. ठीक है, वो कर रहा है आपका 6000 पे कर रहा है वो इंडिविजुअल. तो उसके नेट इनकम कितनी हुई उसको, वो इनकम जो उसको वो खर्च कर सकता है 5,94,000. इसको पे किसने किया, कंज्यूमर ने किया. पे कंज्यूमर ने किया और साथ ही में इसको कंज्यूमर ने पे किया है और उसी की इनकम में से कम हुआ है. आगे ये और किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालेगा. दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. क्योंकि टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट कैसे होता है कि देखो कोई भी टैक्स ऐसा लगता किसके ऊपर है. जैसे आप मार्केट से बुक वगैरह खरीदे जाते हो या कोई भी ऐसी चीज खरीदने जाते हो जिसके ऊपर टैक्स लगता है. टैक्स पे कौन कर रहा है, पे तो इसको कौन कर रहा है, पे कर रहा है इसको मतलब शॉपकीपर पे कर रहा है. यानी कि जो भी डील कर रहा है गुड्स को वो पे कर रहा है. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टैक्स लगाने से उस गुड्स की जो प्राइसेस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और वो मतलब वैसे इन कैश पेमेंट तो किसके द्वारा की जा रही है, उस शॉपकीपर के द्वारा की जा रही है. लेकिन वो जो पेमेंट की शॉपकीपर ने कर दी गवर्नमेंट को, लेकिन एक्चुअली में वो पेमेंट कलेक्ट कहाँ से की जा रही है, कस्टमर से कलेक्ट की जा रही है. यानी कि वो चीज कस्टमर को महंगी पड़ रही है. यानी कि डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली पे तो कौन कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है. लेकिन उसका जो बर्डन है एक्चुअल में वो किसके ऊपर पड़ रहा है, वो कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है. यानी कि जो टैक्स पे कोई और कर रहा है लेकिन उसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. जबकि डायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं, जो पे करता है बर्डन भी उसी के ऊपर पड़ता है. तो जीएसटी जो है हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है. तो जीएसटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट आया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको हम बोलते क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है. नेक्स्ट है नेशन वाइड टैक्स. नेशन वाइड टैक्स मतलब पहले जो है मतलब अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर एक ही तरह का टैक्स है उसी को, इसलिए हम जीएसटी को बोलते हैं नेशन वाइड टैक्स. और ये जो जीएसटी है इसकी एक ही पॉलिसी है कि मतलब एक प्रिंसिपल के ऊपर फॉलो करता है और वो प्रिंसिपल है वन नेशन वन टैक्स. मतलब इसका जीएसटी के जब अप्लाई किया गया तो उसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया कि पूरे नेशन के अंदर एक ही टैक्स लगेगा, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएसटी के आने से पहले कई तरह के टैक्सेस लगते थे और वो टैक्सेस क्या होते थे अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये वन नेशन वन टैक्स क्या है, एक इसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क करता है. नेक्स्ट आता है जो जीएसटी है. जब पहले जो है टैक्स यूज हो रहा था
हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे लगा रहे थे, लेकिन ये जीएसटी एक्ट आया कैसे? जीएसटी एक्ट के लिए पहले जो है गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जितने भी मतलब हेल्पर्स थे, मतलब जितने भी मेंबर्स थे, उन सब ने अपने क्या रखे, व्यूज रखे और इसको पास करवाया। इसको पार्लियामेंट में पास किया गया 1 मार्च की। जब भी कोई हमें न्यू रूल अप्लाई करना होता है उसके लिए बिल पास कराना होता है, वो होता है हमारा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो पास इन पार्लियामेंट, तो 1 मार्च 2017 को 1 मार्च 2017 को ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली इसको एप्लीकेबल कब किया गया, यानी कि जीएसटी को लगाना स्टार्ट कब किया गया? ये आपका किया गया 1 जुलाई 2017 में। तो इसको बोलते हैं केम इनटू इफेक्ट, यानी कि रियली इसको अप्लाई किया गया 1 जुलाई 2017 में। अब बात आती है कि जीएसटी ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब किसके टैक्सेस को हटाकर जीएसटी लगाया गया। देखो पहले आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस अलग लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टाइप के टैक्सेस लगाती थी। तो किन टैक्सेस को मर्ज का मतलब क्या होता है, उनको मिलाकर एक ही टैक्स बना देना, यानी कि जब कुछ चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाया तो वो क्या बन के आया, जीएसटी। अब स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो कौन से थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज करके, मतलब 2 वर्ड आए यहाँ पे, एक सीजीएसटी, एक आया इसके अंदर सीजीएसटी और एक आया एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल जीएसटी कब आया, सेंट्रल जीएसटी आया, सेंट्रल जो पहले टैक्सेस लगते थे उन सबको मर्ज करके सेंट्रल जीएसटी आया, और स्टेट जो टैक्सेस लगाता था उन टैक्सेस को मर्ज करके आया हमारे पास कौन सा, स्टेट जीएसटी। अब सेंट्रल सेंट्रल जो गवर्नमेंट है कौन कौन से टैक्स लगाती थी, उसमें आपके टैक्स आते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, देखो एक्साइज ड्यूटी लगता है जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्लेस पे प्रोड्यूस होंगे वो तब जो टैक्स लगाया जाता है प्रोड्यूस्ड गुड्स पे लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोड्यूस टैक्स अलग से लगाती थी, सर्विसेज टैक्स को अलग से लगाती थी। सर्विस टैक्स क्या होती है, जैसे प्रोफेसर्स, लॉयर, इन सब की जो सर्विसेज होगी उनके ऊपर जो टैक्स होगा, रेस्टोरेंट की सर्विसेज उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सर्विस टैक्सेस अलग से चार्ज किया जाता था। सेंट्रल टैक्स और भी कई टाइप से होते हैं, उन टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स एक बना दिया गया जिसको नेम दिया गया सीजीएसटी। क्या नेम दिया गया इसको, सीजीएसटी नेम दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से टैक्स लगाती थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वो क्या क्या होते थे, सबसे पहला आता है उसमें ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जब भी गुड स्टेट के अंदर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। इसको वैसे अगर हम जनरली बात करें कहते हैं चुंगी कर, ठीक है। जैसे ही गुड्स जो है स्टेट के अंदर एंटर करता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट्रॉय, या मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको लगाते हैं ऑक्ट्रॉय। एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकी जो आप थिएटर वगैरह में मूवीज देखते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है मूवीज की टिकट्स पे, उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। और लग्जरी टैक्स होता है जितनी भी आपकी लग्जरी आइटम्स है, जैसे एसी वगैरह हो गई, ये लग्जरी आइटम में आते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कार्स हो गई तो इनके अंदर जो टैक्स लगता है वो लग्जरी टैक्स होता है। वैट मीन्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब बेचते हैं गुड्स, जैसे आप ये मान के चलो कि आपने लकड़ी खरीदी, लकड़ी किससे खरीदी, लकड़ी किसान ने काट के रेडी की, ठीक है। किसान ने काट के रेडी की, किसान का कुछ मेहनत लगी, उसको काट के जो उसने आगे इसको सेल कर दिया, उस लकड़ी को आगे एक शॉपकीपर ने किसी दूसरे को सेल कर दिया। तो अब शॉपकीपर ने कितने में सेल किया, देखिए इसको ध्यान से एक बार, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए थी, ठीक है। फर्नीचर के लिए क्या चाहिए थी, वुड। जो वुड मतलब वुड का बिजनेस करने वाला था उसने फर्नीचर के लिए लकड़ी कितने में बेची, उसने बेची 1 लाख में, ठीक है। और जिसने 1 लाख का फर्नीचर जो है तैयार कितने में हो गया, 1 लाख की लकड़ी लेकर
फर्नीचर तैयार हुआ 1,50,000 में। अब उसने 150 में तैयार कर दिया, तो इस 150 के ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगा, ये तो हो जाएगा उसने क्योंकि आगे सेल कर दिया, यहाँ पे तो लग जाएगा सेल्स टैक्स। इसके बाद फर्नीचर रेडी होने के बाद किसके पास जाएगा, फैक्ट्री से शोरूम में जाएगा। अब शोरूम में जाता है तो यही 1,50,000 के गुड्स सेल हो जाते हैं, सपोज करो 2 लाख में। कितने में, 2 लाख में। अब जो है, अब फर्नीचर के बाद वो शोरूम में गया है, 2 लाख में गया है। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना है, 50,000 है। अब इस 50,000 पे जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स। मीन्स गुड्स को सेल करने में या परचेज करने में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, तो उसको मतलब जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू ऐड होती है उसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, राइट। उसके बाद परचेज टैक्स और लॉटरी टैक्स। कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट पहले ऑक्ट्रॉय लगाती थी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट, मतलब 6 टाइप के टैक्सेस थे। उन सभी टैक्सेस के प्लेस पे एक मतलब न्यू कंसेप्ट आ गया और उसको हमने क्या बोला, SGST। जो GST है उसको लाने का पर्पस ही यही था कि टैक्स को कैलकुलेट करना क्या था, कॉम्प्लेक्स था, डिफिकल्ट था, और कैलकुलेशन किसी को समझ में भी नहीं आती थी, काफी टाइम लगता था। इसलिए उन सब की जगह सभी टैक्सेस से मर्ज होके एक टैक्स आया, उसको नेम दिया गया GST। अब टाइप्स ऑफ GST, अभी मैंने आपको बताया कि GST जो है 2 टाइप्स का होता है। एक आता है सेंट्रल GST एंड आता है स्टेट GST। अब ये होते क्या है, और तीसरा एक आता है IGST, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड GST। देखो तीनों क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि GST और CGST किस किस को कितने मिलते हैं। देखो जब GST गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जब गुड्स एक ही स्टेट के अंदर सेल किए जाए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं रहती हूँ हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, लाइक भिवानी, रोहतक, झज्जर, पानीपत, करनाल, ये सारी सिटीज हरियाणा में है। तो हरियाणा में करनाल से पानीपत में जो फ्लो ऑफ गुड्स होगा, यानी कि सेल होगी या परचेज होगी, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो लगाती कौन है, मतलब वो विद इन स्टेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विद इन स्टेट। इसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। तो विद इन स्टेट जो भी गुड्स सेल होते हैं उसके ऊपर सेंट्रल, उसके ऊपर जो GST लगता है, उसके ऊपर जो GST कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट उसको स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और कलेक्ट करने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का जो रेट रहता है 50% किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 50% किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। देखो एक बार फिर से, यानी कि CGST और SGST कब लगाया जाता है, मतलब इसको हाईलाइट कब करेंगे अलग अलग नेम से, जब विद इन स्टेट प्रोड्यूस हो गया। विद इन स्टेट को और हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। क्लियर। अब एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करना है इसको। जैसे आपने हरियाणा में जब गुड्स प्रोड्यूस हुए और सेल भी किसमें किए, सेल भी हरियाणा में ही किए, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर हो गए। आप ये कह सकते हो कि आपने करनाल में एक पर्सन रहता था A, उसने गुड्स किससे खरीदे, गुड्स परचेज कहां से किए, उसने परचेज किए रोहतक से, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हरियाणा के अंदर आते हैं। तो करनाल से गुड्स परचेज किया, मतलब करनाल के एक पर्सन ने रोहतक से गुड्स परचेज किए हैं, तो ये कौन से हुए, विद इन स्टेट हुए, मींस इंट्रा स्टेट हुए। तो इसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट होगा, GST कलेक्ट होगा, वो किसके बीच में डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा आपका 50%। सपोज करो GST कलेक्ट करने की रेट थी 18%, 18% टैक्स कलेक्ट हुआ,
तो वो CGST में कितना जाएगा, CGST में 18% मीन्स 9% CGST में चला जाएगा और SGST में भी कितना चला जाएगा, 9% चला जाएगा। इट मीन्स GST जो विद इन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उस कलेक्ट किए हुए टैक्स को 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और 50% किसको मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, CGST, और जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, SGST, राइट। ये तो था हमारा विद इन स्टेट, इंटर स्टेट। अब तीसरी टाइप्स आती है IGST। IGST कब लगता है, IGST जब गुड्स जो हैं सेल होते हैं आउटसाइड द स्टेट, मीन्स हरियाणा के लोग हिमाचल प्रदेश से खरीदे और हिमाचल प्रदेश के लोग किससे खरीदे, किसी और पंजाब से खरीदे, तो वो क्या हुआ, अब उसमें गुड्स का जो फ्लो हुआ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ, ठीक है। तो आपको पता ही है दोनों गवर्नमेंट हिमाचल और पंजाब की, जब हिमाचल के गुड्स उसमें जाएंगे पंजाब में जाएंगे तो वहां पे भी एंट्री के टाइम टैक्स लगेगा और उसमें भी लगेगा। तो जब सेल और परचेज में जो भी टैक्स आया आउटसाइड स्टेट की कंडीशन में उसको हम दे देंगे IGST, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेटेड तो आ गया, अब बात आती है कि ये गवर्नमेंट मतलब ये जो टैक्स है IGST है वो मिलता किसको है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपको इतना माइंड में रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से IGST कैसे डिवाइड होता है वो आपके टॉपिक्स में कवर नहीं होता है। तो आप इतना ही मेंशन करोगे कि अगर आउटसाइड स्टेट में कुछ भी GST लगता है आपने उसको मेंशन क्या करना है, IGST के नाम से, ठीक है। ये थी इसकी 3 टाइप्स ऑफ GST। नेक्स्ट पॉइंट आता है GST रेट्स। अब GST जो है किस आइटम पर कितना लगता है, किस आइटम पर कितना लगता है। देखो GST की रेट जो है वो क्या है, वो भले ही डिफरेंट है गुड्स, लेकिन रेट जो GST है सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स है, ओनली वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इसको हमने नेशन वाइड टैक्स और वन नेशन वन टैक्स बोला है, ठीक है। तो रेट से हमारी एसेंशियल आइटम होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं डेली। तो उसमें क्या आता है, मिल्क मेड प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्स होते हैं और फूड्स, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा होता है कॉमन यूज आइटम, यानी कि जो कॉमन पीपल्स को और हमें सबको चाहिए, जैसे आप कह सकते हो कपड़ा वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर क्या टैक्स की रेट लगती है वो 5% है। टैक्स रेट जो है 5 तरह की है, GST रेट 5 टाइप्स की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एसेंशियल आइटम, कुछ आइटम्स के ऊपर GST नहीं है वो 0% है। कॉमन यूज आइटम पे 5% है और ये आपको बस इसका ये रेट्स याद करनी है। स्टैंडर्ड रेट होती है, स्टैंडर्ड रेट उसको बोलते हैं कि जो रेट मोस्टली ज्यादा चीजों पर लगती है, मतलब ऑलमोस्ट सब चीजों पर लगती है, वो क्या है 12%। और 2 स्टैंडर्ड रेट हैं, एक है स्टैंडर्ड रेट जो कुछ मतलब ये लगा लो 50-60% गुड्स पे लगती है, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, और उनके ऊपर कितनी लगती है 18। उसके बाद आते हैं लग्जरी गुड्स आपको जैसे बताया बिग कार्स एंड यू कैन से AC, उसके ऊपर क्या लगती है 28%। तो ये है GST रेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपका नेक्स्ट में हम करेंगे इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ GST, ठीक है।
अकाउंटिंग प्रोसीजर में आप क्या बताओगे, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करके बनाओगे। अब जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जीएसटी मतलब जब हम गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो कैसे हम पे करते हैं, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट पे करेंगे और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो अब जीएसटी में क्या हो जाएगा, एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है, जो जीएसटी लिवाइड का मतलब पे किया जाता है या लगाया जाता है किसके ऊपर, ऑन परचेजेस। किसके ऊपर लगाते हैं, इनपुट जीएसटी को लगाते हैं परचेजेस के ऊपर, ठीक है। और ये जो लिवाई किया जाता है मीन्स लगाया जाता है, लिवाइड ऑन सेल्स, ठीक है। अब इसको हमने इनपुट बोला। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब इनपुट का मतलब होता है आना, आउटपुट का मतलब होता है जाना। अब यहाँ पे वर्ड क्लियर करो, इनपुट आना और आउटपुट का मतलब जाना। वैसे तो जब आप परचेजेस पे करोगे, इनपुट जब आप पे करोगे तो आपका वैसे जाना चाहिए जाना, लेकिन ये जो इनपुट पॉइंट दिया हुआ वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, देखो ये परचेजेस के ऊपर लगाया, मीन्स मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ तो जीएसटी मैं पे कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, बिजनेस पे कर रहा है, ठीक है, बिजनेस पे कर रहा है। और ठीक इसी तरह से आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है कि बिजनेस इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, बिजनेस इसको रिसीव कर रहा है, राइट। क्योंकि हम किसी को गुड सेल कर रहे हैं तो वो पर्सन पे करेगा और हम जो है बिजनेसमैन उसको रिसीव करेंगे। अब बात आती है इसको इनपुट क्यों बोला गया, इसको इनपुट इसलिए बोला गया कि जीएसटी जो पे किया जाता है ना वो जीएसटी रिसीव से एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि देखो आपको पता है टैक्स किसकी पॉकेट में जाता है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है, किसकी पॉकेट में जाता है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। अब आपने कलेक्ट कितने अमाउंट का किया, आपने गुड्स बनाए थे, गुड्स परचेज किए थे 50,000 की, ठीक है, कितने के गुड्स परचेज किए थे 50,000 की। आपने उन्हीं गुड्स को रेडी करके कितने में सेल कर दिया, 80,000 में सेल कर दिया। अब देखो आप 50,000 के ऊपर भी पे कर रहे हो और सेल्स के ऊपर भी कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, इस 50,000 के ऊपर जो मान लो 6% टैक्स की रेट है जीएसटी की, तो कितना हुआ 3,000, और यहाँ पे कितना हुआ जीएसटी 4800, और यहाँ जीएसटी हुआ आपका 3,000। अब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स बताया था। और मैंने बताया था वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, आपने गुड्स सेल किए 80 के, लेकिन 80 को बनाने में आपका कुछ एक्सपेंस भी तो हुआ। 80 को बनाने में आपके कितने एक्सपेंस हुए, जिसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। जो आपने खर्चा किया वो आप क्या कर देंगे 50,000, नेट कितना बचा आपका 30,000। इस एक्चुअल में 30,000 के ऊपर क्या लग रहा है, आपका टैक्स लग रहा है। और वो कैसे लग रहा है, क्योंकि जब जो जीएसटी आप पे करोगे, ये जीएसटी जो आपने पे किया ये आपको क्या होगा, गवर्नमेंट से रिसीव होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि आप परचेज करने में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इसलिए जीएसटी भी क्या होगा, आपको गवर्नमेंट से रिसीव होगा, इसको बोलते हैं इनपुट। और जो आप सेल्स पे कलेक्ट करते हो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और ये आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। अब गवर्नमेंट से रिसीव कितना हुआ आपको 3,000, अब गवर्नमेंट को पे कितने करने हैं आपको 4,800। आप एग्जांपल लो, आपने मेरे को 100 रुपीज देने हैं और 50 लेने हैं, मेरे से क्या करने हैं 100 देने हैं और 50 लेने हैं, या आप 100 मेरे को देने हैं और 80 आपने लेने हैं, तो आप मेरे को एक्चुअल में कितने पैसे देने हैं, आपने मेरे को 20 तो देने हैं, कितने देने हैं 20। तो यही बात यहाँ पे है, तो एक्चुअल जो उसकी पेमेंट होगी वो जीएसटी की कितनी होगी 20 होगी। क्यों हुई वो,
अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, गवर्नमेंट से रिसीव कितने करेगा वो 3000, जो वो रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करने पे लगा चुका है, ठीक है। और पे कितने करेगा 4800। एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई, एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई, एक्चुअल पेमेंट हुई उसकी 4800 माइनस 3000 इज इक्वल टू 800। अब ये 1800 कहाँ से आया आपका, वो 1800 आपका किसका आया, मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिड टैक्स है, मींस 80 में से 50 माइनस के 30,000 के ऊपर आपकी रेट जो आ गई 6% आ गई, तो वो कितने बनती है 6% हो गई 1800। तो ये हुआ आपका वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है, मींस जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो हमारे क्या हुए थे, नए गुड्स को बनाने में से वो हुए थे, हमारे यूज हुए थे। तो जो जीएसटी हमने गुड्स परचेजेस पे किया वो सब्ट्रैक्ट होता है, और जो दूसरा है सेल्स वाला उसमें से, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल जो लगता है आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी माइनस कर देते हैं, एक्चुअल जीएसटी वो होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट से जब रिसीव करेंगे तो जिसने परचेज किया वो उसके लिए क्या हुई, उसको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, क्या होगा मिलेगा, तो ये क्या बनेगा उसके लिए एसेट होगा, एसेट होगी जीएसटी, ना कि कॉस्ट है। जीएसटी इज एसेट नॉट कॉस्ट। एक पॉइंट आपका ये हुआ, जीएसटी क्या है परचेजर के लिए एसेट है, कॉस्ट नहीं है। ठीक इसी तरह से जीएसटी जो आउटपुट जीएसटी है वो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है क्योंकि उसने गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एंट्री की। अब सपोज करो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है परचेज्ड गुड्स रुपीज 90,000 और आपने एज्यूम करना है कि सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी भी 6% है और एसजीएसटी भी कितना है 6%। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो आपको परचेजेस की एंट्री करनी आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपको जीएसटी भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी आपके लिए क्या है, अब आप इनपुट जीएसटी लगाओगे, क्या लगाओगे इनपुट जीएसटी और इनपुट ही स्टेट जीएसटी। ये आपको जो टर्म है क्वेश्चन में दे रखी होगी कि रेट क्या है, तो इनपुट सीजीएसटी और दूसरा क्या हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों क्या हो जाएंगी डेबिट हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो हैं ये गवर्नमेंट से वापस मिलेंगे, इसलिए ये क्या है एसेट है, और एसेट को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। अमाउंट कैसे निकलेगा, 90,000 की परचेजेस थी, 6% 5400 और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 5400। बैंक में कितने हो जाएंगे पे करेंगे हम 1,08,000, 1,08,000। तो ये आपकी हो जाएगी परचेजेस पे अगर आप जीएसटी पे करते हो तो, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर यही गुड्स क्या किए होते सोल्ड किए होते, सोल्ड गुड्स 90,000, तब हम कैसे करते, देखो सोल्ड करते तो आपकी एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और क्या आ जाता आउटपुट जीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। तो आपके जो आप सेल कर रहे हो तो 90,000, अब आपको पैसे, अब आप 90,000 नहीं मिल रहे हैं आपको, गुड्स सोल्ड कर रहे हो 90,000 के, उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे, अब आपको पैसे क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे। 90,000 पहले आपने पे किए थे, अब आपको रिसीव होंगे, तो आप पहले सेल्स में लिखोगे 90,000, ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा जीएसटी और सीजीएसटी में 5400 और आपको रिसीव कितने होंगे
1,08,100। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये था आपका इनपुट जीएसटी और आउटपुट स्टेट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी को कैसे शो करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्रीज हम करते हैं। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक पॉइंट आपके दो हो गए, परचेज की एंट्री पे लगाना और सेल्स की एंट्री पे लगाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, एक हमने किया परचेज ऑफ गुड्स पे एंट्री, ठीक है। सेकंड हमने की परचेज ऑफ गुड्स पे हमने क्या बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी एंड टू बैंक या कैश, ठीक है। पेमेंट कैश से किया तो कैश आ जाएगा, बैंक से किया तो बैंक आ जाएगा। अगर आपने उधार पे किया है, उधार खरीदे हैं तो क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, राइट। सेकेंड एंट्री आपकी हो गई सेल्स ऑफ गुड्स पे, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हो जाएगा, या आपका सॉरी सेल्स ही आएगा। ऊपर आप क्या लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। अगर आप गुड्स उधार पे बेच रहे हो तो आपके क्या हो जाएगा, डेटर्स भी राइट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू सेल्स एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, राइट। तो ये थी एंट्री आपकी परचेज ऑफ गुड्स की थी और ये थी आपकी सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री आप किसके ऊपर लगा सकते हैं, जब आप गुड्स को चैरिटी के रूप में दे दें या फिर आपके गुड्स किससे हो जाएं। पहले थर्ड एंट्री हम करते हैं परचेज रिटर्न की, ठीक है। फॉर परचेज रिटर्न, जैसे आप मार्केट से कोई गुड्स परचेज करके आते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करके लाया, कुछ गुड्स ऐसे आ गए जो उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब जो उसने ऑर्डर किया था बाय मिस्टेक गलत आ गए या उसके गुड्स डिफेक्टेड निकल गए, तो उस केस में क्या करेगा, वो गुड्स को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो वो क्या हुए, परचेज रिटर्न। क्या हुआ, परचेज रिटर्न। हम परचेज रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं, परचेज रिटर्न में हम करते हैं क्रेडिटर डेबिट हो जाता है, मीन्स वो जो पर्सन है वो डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आपने गुड्स परचेज किए थे तब आपने जीएसटी पे किया था। अगर आप गुड्स वापस कर रहे हैं तो वो इनपुट जीएसटी जो था वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा अगर आपके उधार पे। और वैसे भी आपको बता दूं, परचेज रिटर्न की एंट्री हमेशा तभी होती है जब हम गुड्स उधार पर खरीदे, या रिटर्न वर्ड तभी यूज होगा जब हम उधार पे खरीद रहे हो या उधार पे बेच रहे हो। तो क्रेडिटर से अगर माल वापस हम कर रहे हैं तो क्या होगा, इनपुट जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। पहले हमने इसको क्या किया था, डेबिट किया था, अब कैंसिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, राइट। फोर्थ एंट्री आपकी आती है फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न पे जैसे आपने किसी बिजनेसमैन को, मतलब एक फर्म ने दूसरी फर्म को गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, गुड्स सोल्ड किए, तो उसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट हो सकती है, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उस पर्सन ने जिसको हमने गुड्स बेचे थे, यानी उस डेटर ने हमें क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि रिटर्न किया, रिटर्न के केस में आपको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ उधार मान के चलते हैं,
और होता भी उधार है, होता भी उधार ही है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सॉरी ये एंट्री गलत हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में आपके पास गुड्स वापस आए तो क्या हो गए, इन हो गए, तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, किसने वापस किए, डेटर ने वापस किए। ठीक है, अब ये देखो, जब हमने गुड्स सेल किए थे हमने आउटपुट सीजीएसटी रिसीव किया था, आउटपुट सीजीएसटी रिसीव किया था, उसको हमने क्रेडिट किया था। अब हमें वो भी क्या करना पड़ेगा, कैंसल करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा और आउटपुट सीजी और एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। एंड टू आपका आ जाएगा डेटर। ठीक है, डेटर अकाउंट, राइट। तो ये आपकी 4 एंट्रीज हुई, परचेज की, सेल्स की, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब बात आती है 5th एंट्री की। 5th एंट्री, जब आपको पता है बिजनेसमैन अपने गुड्स की पब्लिसिटी के लिए क्या करता है, ऐड देता है, मतलब पब्लिसिटी करता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐड करता है, तो उस केस में हम जीएसटी को क्या करेंगे, हमें पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और जितना हम ऐड करवा रहे हैं ठीक उसी तरह से हमें जीएसटी की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब उसमें पेमेंट कर रहे हैं ऐड के ऊपर, तो वो भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं तो क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएंगे। टू क्या हो जाएगा आपके पास, बैंक या कैश, और अमाउंट फिल हो जाएगा जब आपका क्वेश्चन आएगा। आप देखो, आपको पता है एडवर्टाइजमेंट भी उसके लिए क्या है, उसके लिए एक एक्सपेंस है जो वो अपने गुड्स को सेल करने के लिए कर रहा है, तो ये भी पैसा उसको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा। तो ये एक्सपेंस है, डेबिट है, ये मिलेगा, इसलिए इसको क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। उसके बाद 6 आता है फॉर ड्रॉइंग, या आप कह सकते हो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब आपको ये ध्यान रखनी है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए यूज गुड्स कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए, तो आपकी एंट्री क्या होगी। अब जब आप ड्राइंग्स करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि आपको बताया था कि जब हम गुड्स निकालेंगे तो कैश के बजाय क्या हो जाएंगे, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, टू परचेजिंग, यही एंट्री करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, आपने गुड्स ड्रॉ किए, अब उसके ऊपर भी क्या होगा, सीजीएसटी आएगा, क्या आएगा, सीजीएसटी भी आएगा और एसजीएसटी भी आएगा। अब आप याद करो, परचेजेस के ऊपर क्या किया था, पे किया था, परचेजेस के ऊपर पे किया था इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब जब परचेजेस डेबिट थी तो इनपुट सीजीएसटी क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अब जब ये क्रेडिट हो रही है तो हमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी क्या करना है, क्रेडिट ही करना है, और मींस उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ये। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, अगर ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स किसकी फॉर्म में है, गुड्स के फॉर्म में है, ये ड्राइंग्स किसके फॉर्म में है, गुड्स के फॉर्म में है। अगर ड्राइंग्स इन कैश होती, अगर ड्राइंग्स क्या होती, इन कैश होती, तो उसके ऊपर नो सीजीएसटी एंड नो एसजीएसटी, यानी उसके ऊपर जो है कोई सीजीएसटी और कोई एसजीएसटी नहीं लगता है। इट मीन्स वहां पे एंट्री क्या बनती है, सिंपल ड्राइंग्स टू कैश एंट्री बनेगी, ना तो इसमें ये आएगा ना ही ये आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एंट्री ऐसी आ जाए कि गुड्स विड्रॉ किए हो पर्सनल यूज के लिए,
तो आप इनपुट जीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे, लेकिन अगर कैश विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर कुछ भी इनपुट और सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, अब देखो यहां हमने एक्सपेंसेस पे लगाया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे क्या लगाया हमने, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, लेकिन बट ध्यान रखोगे, लेकिन हमें अगर अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, बैड डेब्ट्स या फिर बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हो, बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहे हो, इनके ऊपर कोई एंट्री नहीं करनी है, नो जीएसटी, सीजीएसटी या नो एसजीएसटी, राइट। एक बार ऊपर राइट कर देती हूँ, ये सारे पॉइंट आपके मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। सैलरीज की पेमेंट करते हो, वेजेस की पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करते हो, या फिर आप पे करते हो बैड डेब्ट्स यानी कि आपका लॉस होता है, इसके ऊपर नो सीजीएसटी, नो एसजीएसटी, क्लियर। तो आपके इसके एक्सपेंसेस के ऊपर कोई इनपुट जीएसटी भी नहीं होगा और मतलब हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, क्लियर हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आपकी ये एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आप एसेट फर्नीचर, एसेट या कोई भी मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी परचेज करते हो, ऊपर की एंट्री रख कर देती हूँ। अब आपका आता है 7th एंट्री होगी आपकी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर परचेज करते हो, आपका क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब फर्नीचर पे कर रहे हो तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा और वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा फर्नीचर को परचेज करने पे जीएसटी की एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गया, एक आपकी आती है इनकम की, पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी हो गए, हाँ, और एक और आती है आपकी इनकम रिसीव्ड के लिए। इनकम रिसीव, जैसे कोई भी इनकम रिसीव हो रही है उसके ऊपर सीजीएसटी कैसे लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। तो उसकी एंट्री बनेगी ये। एक और आपने ध्यान रखनी है, जैसे आपने ड्राइंग्स की थी, क्या की थी, ड्राइंग्स की थी, ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी होगी एंट्री नंबर 7 और ये आपकी हुई एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 9, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये कैसे होती है, अब आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री सैंपल के रूप में, चैरिटी के रूप में, तो आपका क्या होगा, फ्री सैंपल जिसको आप बोलते हो एडवर्टाइजमेंट, या आप इसको बोल देते हो फ्री सैंपल डेबिट। अब आपके क्या हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं तो परचेजेस क्या होंगी, क्रेडिट हो रही है। और मैंने आपको बताया था अगर परचेजेस डेबिट है तो इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है। अब परचेजेस क्रेडिट है तो इनपुट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, राइट। तो ये आज की आपकी एंट्रीज थी। इसके बाद आपकी 3 एंट्रीज और हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को
जो हमने पे करना होता है और गवर्नमेंट से जो रिसीव करना होता है उसका हम सेट ऑफ करके नेट अमाउंट पे करते हैं। वो एंट्रीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम इसको और क्वेश्चंस की हेल्प से और कैसे एडजस्ट करते हैं उससे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करें। जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।